हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशु, अजय, गौरव, सुधीर, मोनू, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे आदित्य, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। चलो नरेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विथ नरेशन। गुड मॉर्निंग देवाशीष, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। टाइम क्यों वेस्ट करे, वाई टू वेस्ट टाइम। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर भर भर के टाइम है बात करने के लिए, बट अभी टाइम नहीं है। कल हम लोग चेंज इन प्रोनाउंस पढ़ रहे थे ना, कल मैं आपको चेंज इन प्रोनाउंस पढ़ा रही थी। एक मिनट, कैसे कैसे प्रोनाउन चेंज होता है। एक स्लाइड ले लेती। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमा। इस बैच में देखती हूँ हमारे गर्ल्स एकदम जब से ठंड आई है ना, गर्ल्स हमारे एकदम इनएक्टिव हो गए हैं। गर्ल्स हमारे हाइबरनेशन पे चले गए हैं। हाइबरनेशन ये वन वर्ड में आता है। हाइबरनेशन का मतलब क्या है? हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। हाइबरनेशन पे चले गए मतलब ठंड आई है, सोने चले गए। जैसे फ्रॉग वगैरह पूरे जाड़े में ना फ्रॉग चले जाते हैं सोने के लिए, इसको विंटर स्लीप बोलते हैं। और एक वर्ड होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है कुछ जानवर समर स्लीप में चले जाते हैं। एस्टिवेशन इज पूरे गर्मी सोएंगे, इनएक्टिव रहेंगे। और ये तो पूरे तो कहाँ सब इनएक्टिव हो गए हैं। हमारे ब्रो लोग तो ठीक है, वो सब तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, समर विंटर सब में एक्टिव रहते हैं। अब सबको जगाऊंगी तो सब गुड मॉर्निंग बोलेंगे। चलो स्टार्ट किया जाए। हाइबरनेशन एंड एक्टिवेशन। कल हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस के कैसे कैसे प्रोनाउंस चेंज होता है। जिसको दिक्कत है एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिसको भी दिक्कत है फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे मैंने लिखा शी सेड टू मी। ध्यान से सुनो, अब कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बंद रखिए। शी सेड टू मी यू आर गिल्टी। शी ने किससे बोला? शी ने मेरे से बोला। ओके, कोई शी है जो मेरे से बोल रही है कि आप गिल्टी हो। उसने मुझसे कहा, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि आप गिल्टी हो। मतलब गिल्टी कौन हूं? मैं हूं, क्योंकि उसने मेरे से बोला ना कि आप तो गिल्टी हो। तो शी ने मेरे से बोला, गिल्टी मैं हूं। तो अब देखो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैसे बनेगा? शी टोल्ड, सेड बदल जाएगा टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया डैट, कॉमा के जगह दैट। और यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो इसको आई मान लोगे। आई वॉज, पास्ट है तो पास्ट करो। तो यहाँ पे तो जहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। जहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, अगर ऐसा रहता शी सेड, ऐसा रहता, और ऐसा रहता यू आर गिल्टी। शी ने कहा कि आप गिल्टी हो, और मैंने क्या बोला था? जब शी सेड है तो आप टोल्ड नहीं करोगे। टोल्ड तो तब करोगे ना जब कोई ऑब्जेक्ट आ गया, बट यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप सेड को सेड रखोगे। शी सेड दैट। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होने वाला है? मैम ये तो सेकंड पर्सन है, और आपने तो बताया था कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो हमने उसको आई मान लिया। बट यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप आई को भी मान सकते हो और ही को भी मान सकते हो। ही सेड दैट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आई को भी मान सकते हो। आई वॉज गिल्टी भी सही है,
और शी सेड दैट। आई भी मान सकते हो और ही भी मान सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों करेक्ट है। अब देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या है, या तो चारों ऑप्शन में आई होगा या तो चारों ऑप्शन में ही होगा। ठीक है, जब कोई नहीं है ना ऑब्जेक्ट, तो आप आई को भी मान सकते हो, ही को भी मान सकते हो। लेकिन कई बार मैंने आपके प्रीवियस पेपर में देखा है कि दोनों ऑप्शन आया है। ठीक है, बाकी सारा चीज तो सेम ही है। देखो शी सेड दैट, यहां तक तो सेम है, बस डिफरेंस क्या का है, आई और ही का। वैसे तो दोनों करेक्ट है, या तो आपका चारों ऑप्शन में आई रहेगा या तो आपका चारों ऑप्शन में ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों आ गया तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, आई वाला को। ठीक है, आई वाला को दे। अगर आई वाला नहीं रहेगा तो ही को देना, आई, क्योंकि अंडरस्टूड है जो पर्सन आपके सामने खड़ा है उसी को दोषी बोल रहे हैं, क्योंकि ही तो थर्ड पर्सन है, ही तो वार्तालाप में शामिल ही नहीं। प्रायोरिटी आई को देंगे। टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है। ठीक है, ये किया था हमने, हाँ, शी सेड दैट आई वाज गिल्टी, इसको प्रायोरिटी देना। फिर एक चीज और, जैसे मैंने लिखा, रब कर रही हूं, उसको लिख लिया होगा, लिख लिया होगा सबने। अगर ऐसा आ गया, मैंने लिखा ही सेड, पहले ये देखो, एक कंफ्यूजन में देख रही हूं, आपका डाउट्स में देखते जा रही हूं, जहां जहां कंफ्यूजन हो रहा है। ही सेड टू मी वी आर रेडी, हम सब रेडी है काम करने के लिए। तो यहां पे देखो, इसका क्या होगा, ही सेड मी की जगह क्या होगा, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट। अब ये वी कौन सा पर्सन है, वी कौन सा पर्सन है, वी इज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, प्लूरल दिया हुआ है। और रूल क्या बताता है, रूल क्या बताता है, SON, कि फर्स्ट पर्सन जो होता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, तो आपके दिमाग में आएगा मैम ही है तो ही लगा देते, ही सेड दैट, ही टोल्ड मी दैट ही वाज रेडी, पास लगा देते। बट ये गलत है, गलत है। क्यों गलत है बता रही हूं कि ये तो प्लूरल है ना। ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन है बट प्लूरल है, तो अगर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदल रहा है तो इसको भी तो प्लूरल करना होगा। और ही का प्लूरल क्या होता है, ही का प्लूरल होता है दे वर होगा, दे है तो रेडी, ये सही हो। प्लूरल है तो आपको भी प्लूरल करना। ठीक है, अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो इसमें तो आई सिंगुलर है ना, आई तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आई भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, तो ही के साथ वॉज लगाओ। और थोड़ा सेंटेंस का, और यहाँ पे चूंकि ये प्लूरल था ना, तो आपको भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो करना है बट प्लूरल भी तो रखना है। और सेंटेंस का सेंस देखो ना, ही सेड टू मी, ही ने मेरे से बोला कि हम सब रेडी है। ठीक है, हम सब रेडी है, इसका मतलब सब लोग हैं, सिर्फ ही रेडी नहीं है, ही के अलावा सारे लोग रेडी है। ठीक है, बट यहाँ पे ही ने बोला कि मैं रेडी हूं, तो अकेला यहाँ पे ही रेडी है, लेकिन यहाँ पे हम सब रेडी है। ओके, ठीक है, इतना दूर अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से यू वाला को करवाऊंगी, यू का प्लूरल डालूंगी। पहले मुझे बता दीजिए, इतना दूर क्लियर है ना। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो वो भी तो प्लूरल ही होगा ना। लेकिन यहाँ का हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था तो मैंने भी सिंगुलर रखा, लेकिन यहाँ का फर्स्ट पर्सन प्लूरल था, क्योंकि रेडी सिर्फ अकेला ही नहीं है, सारे लोग। ओके, ये हो गया। अब आ जाओ, मैंने क्या बताया था कि जो यू है वो सिंगुलर का भी काम कर सकता है और यू प्लूरल का भी काम कर सकता है। अब मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, he said you are guilty। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, he said that
डैट, और यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है तो हम या तो आई को मानते हैं या तो ही को मानते हैं। तो चलो आई को प्रायोरिटी देते, ही सेड दैट आई वाज गिल्टी। तो यहाँ का यू तो सिंगुलर है ना, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा आर ही लगाते हैं। तो यहाँ का यू तो सिंगुलर है, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिखती, ही सेड, ही ने कहा, ही पहला सेंटेंस में ही ने कहा कि आप दोषी हो। आप दोषी हो मतलब एक व्यक्ति दोषी है, सिर्फ एक ही व्यक्ति दोषी है, सामने वाले जो खड़ा है उसको बताया। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, ही सेड यू ऑल आर गिल्टी, आप सिंगुलर होता है और आप सभी प्लूरल होता है, तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है ना। तो यहाँ का यू तो प्लूरल पता, यहाँ का यू तो सिंगुलर था, यू ऑल आर गिल्टी मतलब आप सभी दोषी हो, मतलब दोषी बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ का यू प्लूरल है। तो अब हम क्या करेंगे, ही सेड दैट, अब यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम किसको मानते हैं, आई को मानते हैं या तो ही को मानते हैं, आई को मानते हैं या तो ही को मानते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे तो आई ही लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे यू प्लूरल है ना, ऊपर वाले सेंटेंस में तो यू सिंगुलर था, सिंगुलर होता है तो आई और ही मानते हैं, लेकिन जहाँ का यू प्लूरल है तो वहां पे भी हमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को मानेंगे ना, इसको भी प्लूरल करना है, या तो वी करो, ही का प्लूरल दे करो, दोनों हो सकता है। ही सेड दैट वी ऑल वर गिल्टी, अगर ऑल नहीं भी लगा है तो सही है, ऑल अगर क्वेश्चन में नहीं, आंसर में नहीं भी लगा ना, अंडरस्टूड है कि वी को प्लूरल माना है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आई को मानते हैं ना, तो हमने यहाँ आई को माना क्योंकि यू यहाँ सिंगुलर था, बट यहाँ तो यू प्लूरल है ना, तो हम आई नहीं मान सकते, आई का प्लूरल वी होता है। उसी तरह कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ही को भी मानते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ही का प्लूरल, ही सेड दैट दे वर गिल्टी भी सही है, दे ऑल भी लगा दिया वो भी सही, दोनों करेक्ट। लेकिन अगर दोनों आ गया, ठीक है, तो प्रायोरिटी हम फर्स्ट पर्सन को देते हैं, बट अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पर्सन वार्तालाप में शामिल, वैसे तो दोनों सही है, जैसे यहाँ पे था ना, दोनों सही था, लेकिन दोनों सही था लेकिन हमने आई को प्रायोरिटी दिया था, उसी तरह यहाँ फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी दे दीजिए, वैसे ये भी सही है। वी वर गिल्टी भी कर सकते हो, वी ऑल भी लगा दिया वो भी सही है। ओके, वी ऑल वर गिल्टी, वी भी लगा दो, दे भी लगा दो, वही सही है। लेकिन अगर दोनों आ गया तो थर्ड और सेकंड फर्स्ट पर्सन में, आप फर्स्ट पर्सन में प्रायोरिटी दो। इज इट क्लियर? देख लेना है कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, हो सकता है चारों ऑप्शन में यू को सिंगुलर रखा है, बट यहाँ तो ऑल लगा के बता ही दिया है ना कि हमने यू को प्लूरल रखा है। अब बोलोगे मैम कैसे सेंटेंस में पता चलेगा, वो क्वेश्चन देखते साथ, ऑप्शन देखते साथ आपको पता चल जाएगा यू को प्लूरल माना है या सिंगुलर माना। वी भी लगा सकते हो, दे भी लगा सकते हो। एक और सेंटेंस देती हूँ, he said you are wrong but ही ने कहा कि तुम गलत हो और मैं सही हूं, बट मतलब सही ही है, यू आर रॉन्ग बट आई एम राइट। कैसे बनेगा इसका, बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ही ने कहा कि आप गलत हो, मतलब कोई और गलत है और मैं सही हूं। दोनों हो गए यार, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं ना, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। दे भी करेक्ट है, एक चीज बोलते हो ना आप लोग, बार बार क्लास को जानबूझकर स्लो करने के लिए बार बार एक ही चीज पूछते हो कि दे भी सही है, वी भी सही है।
लेकिन हम प्रायोरिटी वी को देखते हैं क्योंकि दे थर्ड पर्सन है। अंडरस्टूड है कि वार्तालाप में फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही शामिल है, इसीलिए दे। हम लगा सकते हैं, ये तो बोलने का तरीका है। वी आर बिजी, हम बिजी है, और हम सभी बिजी है, कोई फर्क नहीं है। वी ऑल आर बिजी। इंग्लिश है भाई, ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है, इसको तरह तरह से बोल सकते हैं। हम बिजी है, थोड़ा सा सामने वाले लोगों पे ज्यादा जोर डालना है ना, आप बोलोगे ना हम बिजी है, और हम सभी बिजी है, दोनों करेक्ट, ऑल भी लगा सकते। कैसे बनेगा इसका? ही सेड, कॉमा की जगह दैट लगा दो। आई, यू कौन सा पर्सन है? ठीक है, यू कौन सा पर्सन है? यू है हमारा सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई को मानना। ही सेड दैट आई वॉज रॉन्ग बट, ये आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सिंगुलर है। आई वॉज रॉन्ग बट ही वॉज राइट। यस, करेक्ट आंसर आ रहा। ही सेड दैट आई वॉज रॉन्ग, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आई को मान रहे हैं। एक चीज और बताना था, वॉज लगाना है, आर नहीं लगाना है, वॉज लगाना है। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखना है। मैंने लिखा ही सेड आई एम बिजी। ही ने कहा कि मैं बिजी हूं। ठीक है, ही ने कहा मैं बिजी हूं, उसका मतलब है बिजी ही है, तो ऐसा होगा ही सेड दैट ही वॉज बिजी। चलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब बिजी यहाँ पे ही था। ठीक है, बिजी यहाँ पे भी था। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा आ गया, ही सेड यू आर बिजी, और आपने बोला कि मैम अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ तो ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो चलो ही लगा दिया, बट यू तो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम आई को भी मान सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो हम ही को भी मान सकते हैं। ही वॉज बिजी, ही को भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आई को इसलिए भी मानेंगे ना, क्योंकि अगर हम ही लगाते हैं, ठीक है, अगर हम ही लगाते हैं तो ऐसा लग रहा है ना, ही ने कहा, यहां तो ही ने कहा कि मैं बिजी हूं। ठीक है, ही ने कहा कि मैं बिजी हूं, इसका मतलब है बिजी ही है। ठीक है, बिजी ही है, ही खुद बिजी है, बट यहां ही ने कहा कि तुम बिजी हो, इसका मतलब ही बिजी नहीं है। ठीक है, सामने वाला कोई पर्सन बिजी है, ही दूसरे को बोल रहा है कि तुम बिजी हो, तो अगर मैं यहाँ पे ही लगा देती हूँ ना, ही सेड दैट, उसने कहा था कि वह बिजी है, तो अगर मैं यहाँ पे ही लगा दूंगी ना, तो ऐसा लगेगा इस सेंटेंस की तरह, इस सेंटेंस की तरह ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पे ही बिजी है। चलो, यहाँ पे तो ही बिजी है, ही ने अपने बारे में बोला कि मैं बिजी हूं, तो यहाँ पे तो ही बिजी है, तो यहाँ तो चला जाएगा काम। बट अगर यहाँ पे ही लगाती हूँ ना, तो इसका एक सेंस ये भी जाएगा कि ही खुद के बारे में बोल रहा है कि वो बिजी है, बट क्वेश्चन में क्लियर है कि ही खुद के बारे में नहीं बोल रहा है, इसकी तरह ही किसी दूसरे के बारे में बोल रहा है, सामने वाले के, मेरे बारे में। ओके, बट की जगह एंड भी लगा सकते हैं, दोनों लग सकता है, दोनों लग सकता है। ओके वीरेंद्र, यहां पे दोनों लग ही नहीं सकता है, दोनों नहीं लग सकता है, इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि ही खुद, ही लगा दे रही हूं ना, तो मुझे लग रहा है, देखो यहां भी ही, यहां भी ही, तो यहाँ ही तो खुद के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ भी तो वही सेंस लग रहा है ना कि यहाँ ही खुद के बारे में बोल रहा है, बट क्वेश्चन से क्लियर है कि ही खुद के बारे में नहीं बोल रहा। आई होता तो खुद के बारे में बोलता, बट यहाँ किसी सामने वाले के बारे में बोल रहा है, मैं जो खड़ा हूं मेरे लिए बोल रहा, मेरे लिए,
मेरे लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक मीनिंग ये भी चला जाएगा कि लग रहा है कि ही अपने बारे में बोल रहा है। बट यही सेंटेंस अगर ऐसा रहता, अगर यही सेंटेंस में ना ऐसा रहता, ही के जगह शी रहता, तब यहां पे दोनों चलता है। शी सेड दैट आई वॉज बिजी, और शी सेड दैट, पिछले वाले सेंटेंस में आई और ही दोनों नहीं लग सकता, मैंने आई को प्रायोरिटी दिया था, लेकिन यहां पे दोनों लग सकता है, क्योंकि यहां पे क्लियर हो गया कि शी है, यहां पे कोई फीमेल है जो अपने बारे में नहीं बोल रही है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां तो दोनों चलेगा। बट प्रायोरिटी कहने का मतलब है ना कि प्रायोरिटी आई और वी को ही देना। ओके, उसमें तो क्लियर ऐसा लग रहा था कि ही खुद के बारे में बोल रहा था, बट अब तो मैंने यहाँ जेंडर बदला, यहाँ शी खुद के बारे में नहीं बोल रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, शी है, किसी और के बारे में बोल रही है। यहाँ दोनों सही है, प्रायोरिटी आई को देना। आगे बढ़े। यहां तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। देखो फिर से बता रही हूं, अगर मैं ऐसा लिखती ही सेड, एक ही चीज बार बार पूछ रहे हो, ही सेड, हाँ यू आर बिजी, एक ही चीज बार बार पूछ पूछ के, और यहाँ पे लिखा शी सेड। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो हम आई और ही को प्रायोरिटी देते हैं, या प्लूरल में आई का प्लूरल वी, ही का प्लूरल दे। जब भी, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जब भी ऑब्जेक्ट ना हो ना, तो हम आई भी ले सकते हैं, ही भी, या तो आई का प्लूरल वी भी ले सकते हैं, ही का प्लूरल दे भी ले सकते हैं। वैसे प्रायोरिटी हम आई को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि बातचीत में फर्स्ट पर्सन शामिल है ना, ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो वार्तालाप में शामिल ही नहीं है, तो प्रायोरिटी इसी को दिया जाता है। अब देखो, एक बार समझ लेना, एक ही चीज बार बार पूछते हो और स्लो कर देते हो, यू आर गिल्टी या यू आर बिजी, ये दो दिख रहा है ना, यहाँ पे ही ने बोला और यहाँ पे शी ने बोला। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए। आप लोग का ऐसा लगता है ना पढ़ते समय कुछ और भी ऐप्स खुले रहते हैं। ही सेड दैट, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आई को मानो या ही को मानो, ठीक है। तो देखो, ही सेड दैट, सॉरी, ये हाँ, आई वॉज बिजी, और यहां पे ही सेड दैट ही वॉज बिजी। आपको मैंने बोला ना कि या तो आई को मानो या तो ही को मानो, ठीक है, या तो आई को मानो या तो ही को मानो। लेकिन प्रायोरिटी हम ही को इसलिए नहीं दे रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ना ही वाले सेंटेंस में, ही वाले सेंटेंस में ऐसा, यहां सिर्फ एक ही सही होगा, ये वाला तो बिल्कुल सही नहीं होगा, यही सही होगा। यहाँ पे बस एक ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ही खुद के बारे में बोल रहा है। ही सेड दैट, ही ने कहा था कि वो बिजी है, ही ने कहा था अपने बारे में कि मैं बिजी हूं, बट क्वेश्चन में ही अपने बारे में थोड़ी बोल रहा है, ही तो जो पर्सन सामने खड़ा है उसके बारे में बोल रहा है, तो ये होगा। अगर मैं ही यहाँ पे लगा, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई ही दोनों लगा लो, बट हम प्रायोरिटी इसको देंगे, ये गलत है। नेक्स्ट वाले में लग रहा है कि ही खुद के बारे में बोल रहा है, बट क्वेश्चन में ही खुद के बारे में नहीं बोल रहा है। अगर ही खुद के बारे में बोलता ना, तब यहाँ पे लगता ही सेड आई एम बिजी, ठीक है, ही खुद के बारे में बोला रहता तो यहाँ पे ही आई लगा के बोलता। ओके, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ही खुद के बारे में बोल रहा है, लेकिन खुद के बारे में नहीं बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है। बट यहाँ पे देखो, शी सेड दैट आई वॉज बिजी, और शी सेड, क्योंकि यहाँ शी भी किसी दूसरे के बारे में बोल रही है ना, अपने बारे में तो बोल नहीं रही है। शी सेड दैट ही वॉज बिजी, और जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो हम आई को भी देते हैं, ही को भी देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों करेक्ट जा सकता है। यहाँ पे दोनों करेक्ट नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि ही खुद के बारे में ही बोल रहा है, बट ही किसी और के बारे में बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों करेक्ट जा रहा है। शी ने कहा, हो सकता है शी मेरे को बोल रही है, या तो शी किसी तीसरे को बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे शी अलग है
और ही अलग है, बट यहाँ पे दोनों ही सेम था ना, तो लग रहा है अपने बारे में बोल रहा है। यहाँ दोनों जा सकता है। शी ने कहा कि वह बिजी था, शी ने कहा कि मैं बिजी थी, तो दोनों जा सकता है। करेक्ट तो दोनों है, लेकिन अगर दोनों आ गया तो हम प्रायोरिटी जनरली फर्स्ट पर्सन को देते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों सही है, बट प्रायोरिटी देना इसको है, बट यहाँ पे दोनों सही नहीं है, यहाँ पे किसी एक को देना है। ओके ओके, अब आगे बढ़े। आगे बढ़े। आई को प्रायोरिटी देना है। आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो पहले में ही और शी भी लगा सकते हो, आप शी भी लगा सकते हो, ही और शी दोनों लग सकते हैं, बट जनरली जब हमें जेंडर नहीं पता है ना, तो हम मेल जेंडर को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जेंडर नहीं पता है तो हम मेल को देते हैं, बट अपना ऑप्शन देख लेना। ओके, अब आगे चलते हैं। एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये वाला तो करवा दिया, ये भी हो गया। प्रोनाउंस कैसे कैसे बदलेगा पूरा लिख के बता दिया। अब आ जाओ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ पे नोट लिख के डालो। हाँ, एक चीज मुझे अपने स्टूडेंट्स को बताना था कि आज यूट्यूब पे एक नया सीरीज शुरू हो रहा है। देखो, इस बैच में मैंने आपको इडियम्स का पीडीएफ दे दिया है, मतलब मैंने आपको ई बुक दे दिया इडियम का। कितना है? करीब 2000 है ना, 2000 इडियम्स है। इस बैच में मैंने आपको 2000 इडियम्स का ई बुक प्रोवाइड कर दिया है, जो कि सारे एग्जाम्स के। ओके, सारे एग्जाम्स के। इडियम्स का मतलब क्या है? किसी भी एग्जाम से कोई भी आ सकता है, मतलब सारे एग्जाम्स में, मतलब सीपीओ है, स्टेनो है, सारे प्रीवियस पेपर डाला। कोई टीचर इडियम्स अपने से तो बनाएंगे नहीं ना, टीचर भी इडियम्स के लिए भरोसा करते हैं प्रीवियस पेपर पे ही, और प्रीवियस पेपर ही रिपीट होता है। हाँ, और स्टेनो का डाला है, सीजीएल है, एमटीएस है, सब है, सीएचएसएल है, सब है। और मैंने सीडीएस का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इडियम सीडीएस का आता है, जबकि सीडीएस का भी डाल दिया, और इतना डाल दिया है ना कि अब सीडीएस के बच्चे भी बोल रहे हैं कि मैम जो इसमें इडियम्स है ना, उसमें 10 में से 10 सारा बन जाएगा, एग्जाम में आएगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कवर कर लिया। 2000 प्रैक्टिस में डाल दिया, एनडीए भी डाल दिया, और अभी मैंने क्या किया ना, ये जीडी एग्जाम का भी डाल दिया, जितने भी जीडी एग्जाम्स हुए थे, फिर कुछ एचसीएम वाला एग्जाम्स था। ठीक है, और भी बहुत सारा बच्चों ने भेजा था, तरह तरह का स्टेट एग्जाम्स है, तो इडियम्स होते हैं, सारा इसमें डाल दिया। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। ये सब मैंने आपको समुद्र मंथन के बुक में भी डाला हुआ है, और समुद्र मंथन से ज्यादा तो मैंने ई बुक में डाला है, क्योंकि ई बुक जल्दी जल्दी अपडेट हो जाता है, अपडेट कर दिया। तो ये सब तो आपको एट एनी कॉस्ट पढ़ना ही है, लेकिन ये मेरे को पूरा 100% श्योर है ना कि 95 से ज्यादा बढ़ा दे रही हूँ, 96 से लेकर 98% इडियम्स यहीं से आएगा। अब मैं ये नहीं दावा करूंगी कि 96 से 98% ना मेरा ही वाला इडियम्स आएगा, ये मेरा वाला इडियम्स नहीं है, ये इडियम्स प्रीवियस का है। तो इसके लेकर ना मैं बहुत ज्यादा ये सब नहीं करूंगी कि मैंने जो पढ़ाया वही आया। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ये मैंने उठाया है प्रीवियस ईयर से। मैंने प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन सारे एग्जाम्स का डाल दिया। ठीक है, सीडीएस एनडीए भी ले लिया, तो इसको तो आपको रटना ही है। ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं रटना है। कल एक दो स्टूडेंट का मेरे पास वो आया था, मेरे पास नहीं, टीम के पास आया था कि मैम इडियम्स जो है ना, हम लोग बुक से रट तो लेते हैं, यही चीज मैं आपको बताना पहले भी बताया है। और बाकी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम कहाँ होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हो या टीचर हो, हम लोग सब इंसान ही है, सबका एक ही प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स का लेसन दे दीजिए मैम, लेसन में ना सारे ए वाले का मीनिंग दे दीजिए। जैसे मैंने लिखा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़ा का विषय, एप्पल ऑफ वन साई, ऐसे ऐसे करके बच्चों को दे दिया जाता है, बच्चे रट लेते हैं। लेकिन वो बच्चे का कहना था कि मैम प्रॉब्लम तब हो रहा है ना, इडियम्स तो हम लोग रट ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो तब हो रहा है कि यही इडियम्स जब 4 ऑप्शंस के साथ आ रहा है।
कभी कभी हमें इडियम्स का सही मतलब पता होता है, बट ऑप्शन के साथ इतना कठिन कठिन ऑप्शन दे रहे हैं ना कि समटाइम्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं। किसी ऑप्शन में ना अनॉयड है, किसी ऑप्शन में सरप्राइज है, किसी ऑप्शन में कंफ्यूज्ड है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है सरप्राइज और कंफ्यूज वाला। ठीक है, तो ई बुक मैंने आपके उसमें डाल दिया है, पीडीएफ सेक्शन में देख लेना। तो ऑप्शन के साथ आ रहा है ना, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए मुझे ये चीज पता था कि ऑप्शन के साथ आता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने जो आपका 2000 जब भी इडियम्स पढ़े ना ऑप्शंस के साथ पढ़े, इसीलिए मैंने जो 2000 आपको ई बुक में इडियम्स दिया है ना, वो ऑप्शंस के साथ दिया है, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शंस के साथ ही आते हैं ना, और आपका प्रॉब्लम ऑप्शंस के साथ ही होता है। तो ये तो आपको रटना शुरू कर देना। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले भी इडियम्स पढ़ाया है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको इडियम्स पढ़ाया है, बट कैसा वाला इडियम्स पढ़ाया है? थीमेटिक वाला। समुद्र मंथन के बुक में भी डाला है, जैसे हॉर्स वाला सारा इडियम्स एक जगह डाल दिया, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ब्लू कलर का इडियम्स एक जगह, रेड कलर का एक जगह, सी वाला एक जगह, काफी सारा इडियम्स पढ़ाया। आज मैं यूट्यूब पे इडियम्स का, अब टीचर क्या करेंगे, यूट्यूब पे तो सारा चीज पढ़ा ही दिया है, तो अब लगता है ना कि कुछ कुछ नया नया चीज लाया जाए। तो आज मैं यूट्यूब पे इडियम्स का A to Z सीरीज करवाने वाली हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिसको इडियम्स रटने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ ऐसा करवाया जाए ना कि एक जगह एक इडियम्स को डाला जाए, ताकि थोड़ा सा मतलब दिमाग में उसका ज्यादा रहे। A to Z इडियम्स का शुरू होगा। आज मैं A सीरीज का सारा इडियम्स करवाऊं, तो आप इसको अटेंड जरूर करना। लाइव नहीं आ सकते हो, 2 दिन बाद ही देखना, बट देख जरूर लेना। A सीरीज से स्टार्ट होने वाले 50 इडियम्स, जैसे मैंने आपको वोकैब करवाया था ना, A to Z वोकैब करवाया था, उसी तरह B सीरीज का। और इसको आपको याद करने का बीच बीच में टेक्निक भी बताऊंगी। ठीक है, हिंदी में ऑप्शंस नहीं आते हैं, ऑप्शंस इंग्लिश में आते हैं। तो आज से शुरू हो रहा है A सीरीज, कल में B के सारे, और वही करवाऊंगी ना जो एग्जाम्स में बार बार आता है। गूगल की तरह नहीं कि सारा गूगल की तरह 150 इडियम्स छाप दिया, A से 150, B से 200, ये सब नहीं, जो आता है तो देख लेना, लाइव देखना जब मन है, बट देख लेना, यही बताना था। याद हो जाएगा, काफी हद तक आपको आज इडियम्स याद हो जाए। ओके, तो ये चीज मुझे बताना था। हाँ, अब मुझे यहाँ पे नोट डालो और ये लिखो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे जब मैं वो पढ़ा रही थी, एक्टिव पैसिव पढ़ा रही थी, तो वहां पे बच्चे ने बोला कि मैम आपने दिस को दैट क्यों नहीं बनाया, दिस दैट में, या दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। तो दिस तो दैट में बदल जाता है ना, दिस दोज में बदल जाता है। ये एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं होता, ये नरेशन में होता है। ठीक है, नरेशन मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, जैसे हियर अभी लिखना नहीं, देयर में बदल जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन में कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं। लेकिन 11:30 बजे क्लास होगा यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे ना बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है नई नई चीज करवाने का। पेड कोर्स में तो इतना ज्यादा पढ़ाने का रहता है कि नया नया चीज यूट्यूब पे ही होता है। तो दिस दैट दीज दोज हियर देयर में तब बदलेगा। ठीक है, बदलता है, लेकिन कब? ये सब तब बदलेगा, ध्यान रखना है, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो दिस दैट में नहीं बदलेगा, वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर बदलेगा कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब। इसीलिए मैंने लिखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ वर्ड्स बदलते हैं, बट इसी शर्त पे कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अभी एक एग्जांपल देती हूँ। अरे हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा ना कमल, क्यों नहीं चेंज होगा? पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज वॉज में बदलेगा, आर वर में बदलेगा, वो सब बताऊंगी। डू और डज डिड में बदलेगा, सब बदलेगा ना, टेंस बदलेगा। डू का पास्ट और डज का पास्ट डिड, इज एम आर का पास्ट वॉज। तो इसको लिख लीजिए। हो गया? अब आ जाओ कैसे, क्या बदलेगा। देखो ये सब बदलेगा, ऊपर लिख लेना। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब
व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, पास्ट में कोई भी पास्ट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, कुछ भी। एक मिनट रुको अभी। जैसे ऐसा सेंटेंस मैंने लिखा, ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। He said, I am glad to be, अभी थोड़ा सा लिख के बता रही, this morning। और आप क्या करोगे ना, आप सोलोगे, चलो क्या करते हैं, he says करेंगे, ठीक है, ठीक है। he says कॉमा की जगह that, I कौन सा पर्सन है, I फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही कर दोगे, और आप कर दोगे was glad, रुको अभी लिखना नहीं, टू बी, और मैम ने तो बताया है कि हियर देयर में बदलता है, देयर, और दिस क्या में बदलता है, दैट में, और मॉर्निंग को नहीं बदलना, यहाँ पे मॉर्निंग लिख रहे, दिस मॉर्निंग, तो आप लिखोगे टू बी हियर को बदल दोगे देयर में, और दिस को बदल दोगे दैट में, मॉर्निंग को इवनिंग में मत बदलना। ऐसा ऐसा करके कर दोगे, बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि आपको देखना है ना कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट में जा रहा है, और यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है। हियर देयर में तब बदलता है ना, और टेंस वगैरह तब बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, बट यहाँ तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है। तो आई तो ही में बदलेगा, बट वॉज नहीं बदल सकते, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, हम वॉज कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे इज, ही इज ग्लैड। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है ना, तो हियर को हियर ही छोड़ दो, देयर में मत बदलो, हियर ही रहेगा, और दिस को भी दैट में मत बदलना, इसको भी दिस ही रहना। कहने का मतलब है कि जब हमारा सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, द प्रोनाउंस एंड ऑल विल चेंज, आई ही में बदलेगा, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वोंट चेंज, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मीन्स द टेंस वोंट चेंज, टेंस विल रिमेन द सेम, वॉज नहीं कर सकते हो, एंड द हियर देयर में भी नहीं बदलेगा, हियर हियर ही रहेगा, दिस दिस ही रहेगा, ओके। but here the reporting verb goes in past tense ना, तो everything will change, everything will change means the tense will also change, ठीक है। I was glad, मैं बोलना चाह रहे थे ना कि मैं glad था वहां प्रेजेंट होके, जैसे ये तो प्रेजेंट में बोल रहे हैं, आज की सुबह मैं बहुत खुश हूं, और पास्ट में था तो बोलोगे ना उस सुबह, उस दिन सुबह मैं बहुत खुश था, तो यहां पे बदलोगे, ही वॉज ग्लैड, टू बी को टू बी रहने दो, हियर को देयर में बदलो, और दिस को दैट में बदलो, इवनिंग, ठीक है। हाँ, पास्ट में बदलेगा। 3 places correction required, yes। तो ये चीज ध्यान रखना है, इतना कट कट करके ऐसा लिख रही हूं ना कि आप भूलो ना, आपके नजर में रहे, आपके नजर में ये रहे कि भाई हमें तो पहले देख लेना है कि प्रेजेंट है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना। दिस दैट वाला चक्कर तब होगा ना जब सेंटेंस पास्ट में। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये भी देखा है कि कभी कभी वाक्य में पहले से देर लगा, वैसे तो हम हियर को देर में बदलते हैं, पास्ट टेंस में हियर देर में बदलता है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि सेंटेंस में पहले से देर रहता है। सपोज इस सेंटेंस में लिख लो, पहले आप इसको लिख लो, लिख लिया होगा। सपोज ये सेंटेंस में पहले से हियर को आपने देर में बदला, पहले से इसमें देर रहता, और पहले से ही दैट लगा होता है, हम हियर को देर में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, लेकिन वाक्य में पहले से ही देर लगा हो, दैट लगा हो ना, तो फिर उसको उल्टा मत करना, देर लगा हो तो हियर कर देंगे, दैट लगा हो तो दिस कर देंगे। अगर पहले से ही देर दैट लगा हुआ है ना, तो आप वैसे ही छोड़ देना, वैसे ही छोड़ देना।
ओके, हाँ। अब आ जाओ, कैसे कैसे क्या बदलेगा। अब लिखना शुरू करना। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो ना, तो दिस बदल जाएगा, लिख लेना दैट में। दीज मतलब ये, और दोज मतलब वो, बदल जाएगा। नाउ मतलब अब, और देन मतलब तब, तब वो बिजी था। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहां। अगो, अगो बदलता है बिफोर में, ठीक है। 10, ये सब तो थोड़ा रटना होगा ना। 10 बदलता है सो में। हेंस मतलब अब से, और देंस मतलब तब से। टुडे बदलता है डैट डे में। टू नाइट बदलता है डैट नाइट में। लिखिए लिखिए, पहले आप इसको लिखिए। एक एक मिनट और भी स्लाइड होगा ना। लिख के डन बोलिए। लिख के डन बोलिए। लिख लिया है। हियर देयर, यहां वहां। अगो बदल जाएगा बिफोर में। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। मॉर्निंग इवनिंग को मत बदलना। यस्टरडे, यस्टरडे जैसे ये वाला टुडे, टुडे वाला है। टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, उस रात। और यस्टरडे, यस्टरडे में आपको दोनों दिखाएगा। यस्टरडे का द डे बिफोर भी हो सकता है, और द प्रीवियस डे भी होता है, बट हम प्रायोरिटी देते हैं प्रीवियस डे को, ठीक है। ये बता दोनों। जनरली यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और प्रीवियस डे मतलब उस दिन। तो यस्टरडे बदलता है प्रीवियस डे में, बट कभी कभी ऑप्शंस में, कई एग्जाम्स में ऑप्शंस में ना, द प्रीवियस डे ना डाल के दैट डे बिफोर नहीं होगा, दैट नहीं होगा, द डे बिफोर, द डे बिफोर भी डाल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। द डे, यस्टरडे मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कल परसों ऐसे यूज करते हैं, वैसे इसमें है यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, और द डे बिफोर मतलब बीते हुए दिन से एक दिन पहले। और प्रीवियस डे को ज्यादा ऑप्शंस में प्रीवियस डे भी रहता है, बट प्रीवियस डे ना रहे, ये भी रहे तो ये भी सही। विल और वुड और मे माइट वो तो पता ही है। ये इसमें क्या है, विल का पास्ट वुड, मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड, वो सब तो पता ही है। हाँ, और टुमारो क्या में बदलता है, टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे, ठीक है। ध्यान से सुनो, कभी कभी ऑप्शन में मैंने तरह तरह का ऑप्शन आता है। टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में, ठीक है। टुमारो मतलब आने वाला कल, टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट डे है, ये जो वैसे तो ये जो नेक्स्ट डे है, ये बदलता है द फॉलोइंग डे में। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट डे बदलता है फॉलोइंग डे में, बट कभी कभी ऑप्शंस में ये भी देखा है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शंस में ना टुमारो को नेक्स्ट डे में ना बदल के द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। अब क्या करोगे, अगर ऑप्शंस ऐसा है तो आपको भी वैसे ही जाना है, ओके। कई बार मैंने एग्जाम के ऑप्शंस में देखा है, या मॉक टेस्ट में बच्चे जब मॉक टेस्ट भेजते हैं तो उसमें बोला है कि मैम वैसे तो टुमारो नेक्स्ट डे में बदलना चाहिए ना, बट इन्होंने चारों ऑप्शन में टुमारो को नेक्स्ट डे की जगह फॉलोइंग डे कर दिया। दोनों सही है, दोनों सही है, ओके। लेकिन लेकिन अगर नेक्स्ट डे भी आ गया, टुमारो लगा हुआ है और नेक्स्ट डे भी आ गया और फॉलोइंग डे भी आ गया, तो आप प्रायोरिटी नेक्स्ट डे को ही देना। अदरवाइज ऑप्शन में फॉलोइंग है तो फॉलोइंग भी कर दो। वैसे तो फॉलोइंग हम किसके लिए लगाते हैं, नेक्स्ट डे के लिए फॉलोइंग लगाते हैं, लेकिन कभी कभी टुमारो के लिए भी फॉलोइंग लगा देते हैं। अच्छा, मैम सबसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले आफ्टर क्लास, 2 मिलियंस चाहिए मुझे। अच्छा कोमल, हाँ भाई, चैनल को इंग्लिश विद रानी मैम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को 2 मिलियंस चाहिए।
इंग्लिश विद रानी मैम चैनल को सब लोग सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल नहीं होता, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे को 2 मिलियन चाहिए। हाँ, अगर ऑलरेडी डैट दोज हैंस वेंस लगा है तो वैसे ही छोड़ देना। बोल दिया कोमल, बोल दिया। और लास्ट नाइट क्या में बदलता है? जैसे यस्टरडे डे बिफोर होता है ना, द प्रीवियस डे, उसी तरह लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट भी हो सकता है, द नाइट बिफोर भी हो सकता है, बट हम प्रीवियस वाले को प्रायोरिटी देते, प्रीवियस वाले को प्रायोरिटी देते। कोमल की बात एक्सेप्ट हो गई। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इंग्लिश विद रानी मैम एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। व्हेन अभी अभी मैं एक फंक्शन में गई थी ना, तो देयर वर मेनी, जो मेरे रिलेटिव्स ही है देयर वर मेनी। पहले लिख लो, उसके बाद बताती हूँ। कूल कूल कोमल जी, हाँ सब सब्सक्राइब कर लिया, लिख लिया सबने। थोड़ा सा इसको याद रखना, येस्टरडे बदलता है डे बिफोर में या प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे को प्रायोरिटी देना। टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, बट कभी कभी टुमारो को कभी कभी नेक्स्ट डे की जगह फॉलोइंग डे भी लगा दिया, द फॉलोइंग डे, वो भी सही है। वैसे तो फॉलोइंग डे नेक्स्ट डे का बनता है, फॉलोइंग डे नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में बदलता है, बट कभी कभी टुमारो को भी लगा है फॉलोइंग डे। जो सब्सक्राइब कर चुका है ना, वो लाइक और शेयर करेंगे। ई बुक वगैरह डाला हुआ है, मुझे देखना समुद्र मंथन वाले बुक में है, समुद्र मंथन वाले बैच में ई बुक डाला है। एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू हैव द notifications of the recorded videos. ओके लिख लिया ये। नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में बदलता है, बट कभी कभी टुमारो को भी फॉलोइंग डे में बदल दे। हाँ, अभी मैं एक फंक्शन में गई थी, तो हम लोग के चैनल से ना बहुत हमारे वो सब तो पढ़ते ही हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं। कई बच्चे ना 8th 9th वाले हैं, 8th 9th वाले स्कूल गोइंग भी बच्चे पढ़ते हैं, कितने सारे मुझे मिले थे। तो हाँ अभी मैं फंक्शन में गई थी, तो बहुत दिनों बाद में किसी लोगों से ना 10-15 साल बाद मिल रही थी। आई वॉज मीटिंग दैट पर्सन 10-15 साल बाद, और उन्होंने मुझे 10-15 साल में देखा ही नहीं है। वो तो फिर वो बोलते हैं अरे हम तो आपके मैंने बोला आपने पहचाना मुझे? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ हम तो आपको यूट्यूब पे रोज देखते हैं। तो कुछ रिलेटिव्स भी थे जो यूट्यूब पे देखते हैं, और उनके कुछ बच्चे हो गए हैं जो चैनल को भी फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे थे वहां पे, और 1-2 स्कूल गोइंग बच्चे थे जो मेरे रिलेटिव्स थे। तो उसने जाके अपने फ्रेंड को बोला कि ये चैनल मेरी मासी का है। बच्चे ने जाके बोला कि ये चैनल मेरी मासी का है। और 8th 9th वाले बच्चे बहुत रिजिड होते हैं, बोले कि हम नहीं मानते, क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी मासी है? तो वो बेचारा बच्चा ना लास्ट फंक्शन में जो गई थी, उसमें से अब मेरे साथ उसका जो फोटो क्लिक था ना, उसने ये दिखाया। 8th 9th वाले बच्चे हैं ना, बहुत प्रूफ मांगते हैं, क्या क्या चैनल है कि वो, क्या गारंटी है कि तुम्हारी मासी का ही चैनल है, वो तुम्हारी मासी है। बेचारा बच्चा परेशान। उसने ना फंक्शन का फोटो मेरे साथ, जो उसका फोटो था पिछले बार फंक्शन, उसने दिखाया। हाँ, तब बच्चे ने ना 70% माना, 70% माना कि मैं उसकी मासी हूँ। फिर इस बार वही बच्चा जो मुझे फंक्शन में बोला ना कि मासी आप ना वो एक छोटा सा पेपर लेके आया, और उसने बोला कि मैम मासी आप अपना नाम यहाँ पे साइन करके लिख दो, मैं उसको दिखाऊंगा। बताओ, मतलब वो, मैंने बोला अरे नहीं मान रहा है तो उसको छोड़ दो, उसके नाम मानने या ना मानने से क्या दिक्कत है। लेकिन ये बच्चा भी है कि आप पेपर में छोटा सा साइन करवा के ले गया, साइन करवा के वो ले गया है। पता नहीं वो बच्चा देख रहा होगा, उस बच्चा का नाम, उसका फ्रेंड है, उसका नाम आयुष है। अच्छा नहीं, वो तो यूट्यूब देख रहा होगा, ये तो पेड क्लास है। आयुष है। फिर मैंने उसको लव यू आयुष करके अपना साइन करके भेजा, तब वो मानेगा। 70% ही माना था पिछले में, बट इस बार वो बच्चा मुझे फंक्शन में फिर से मिला ना, तो उसने मेरा नाम साइन करवा के, अब क्या पता है, इसी पे एक मुहावरे बनता है
इसी पे मुहावरे बनता है, विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आप तो किसी बात पे भरोसा कर तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंट आपके मन में डाउट है। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग तो हो ही, वहीं से तो यहाँ पे आए हो मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं हमारे इस बैच में यूट्यूब से ही तो आए। हमारी मासी एक फेमस टीचर है। चलो, ये वाला वही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। द बॉय सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर, ये सेंटेंस पास्ट में है, तो आई ही वॉज ग्लैड टू बी हियर की जगह देयर, और दैट इवनिंग, दैट इवनिंग। दूसरा, शी सेड आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी हो गया, और विल का वुड हो गया। गो का वेंट मत करना, क्योंकि विल का वुड आपने ऑलरेडी पास्ट कर दिया मॉडल वर्ब के साथ V1। शी विल गो टू दिल्ली। नेक्स्ट वीक क्या में बदलता है? नेक्स्ट वीक बदलेगा फॉलोइंग वीक में। कब? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, पास्ट में। यहाँ इस चैनल से बच्चे अन अकेडमी पे जाते थे। अन अकेडमी का चैनल का अन अकेडमी का क्या चैनल था? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का सब्सक्राइबर्स कहाँ से बढ़ता था? हमारे चैनल से बच्चे जाते थे इंद्रधनुष में, और मैं रिक्वेस्ट करती थी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो सब यूट्यूब से ही अन अकेडमी भी जाते थे ना, और यूट्यूब से यहीं पे आए। और जब से मैंने देखा, जब हम लोगों ने अन अकेडमी छोड़ा था ना, तो उनका चैनल कितना रिक्वेस्ट कर करके बच्चों से 1 लाख करवाया था मैंने। जब मैंने छोड़ा था उस चैनल को, तो उनका 1,16,000 सब्सक्राइबर्स थे। 1,16,000। 3 महीना हो गया ना छोड़े, तो अभी भी उनके 1,16,000 ही है। बच्चे जाते थे यहीं से मैक्सिमम। ये लिख लीजिए, विल वुड में बदलेगा, मे माइट में बदलेगा, कैन कुड में बदलेगा। ओके, ये हो गया। अब आ जाओ, अब हाँ, और फिर देखो यहाँ पे नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है ना। द मैन सेज टू हिम, ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो सेज क्या में बदलेगा? टेल्स। और यहाँ पे अब बोलोगे मैम आपने वहां पे तो विल को वुड में बदला, क्योंकि ये पास्ट में था ना। बट यहाँ विल वुड में नहीं बदलेगा, विल ही रहेगा। अच्छा, ये गलती से हो गया, द लग गया है। दिस वर्क ही रहेगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है। प्रेजेंट, उसने चेक पर साइन करा लिया, तो चेक पर साइन, छोटा बच्चा चेक पर साइन। आपकी तरह उस छोटे बच्चे का दिमाग नहीं है कि उसने चेक पर साइन करवा लिया। चेक पे साइन अलग होता है, नॉर्मल साइन अलग होता है। चेक पे साइन करवा लिया है। आधा लोगों से सुना, हाँ मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है। टेल्स हिम दैट ही विल डू दिस वर्क, को दिस ही रखना, दिस को द में नहीं बदल सकते। चलो, ये तो अब हो गया यहाँ पे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा था कि मैम तो सिर्फ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट वाला दे रही है और उसको पास्ट में बदलते जा रही है। बट जरूरी नहीं है ना कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही रहे। कभी कभी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब देखो, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला टेंस कैसे बदलेगा। नरेशन के बाद मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे कैसे रिपोर्टेड, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस है ना, वो कैसे कैसे बदलता है। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस देखो, मैंने लिखा ही सेड आई एम, अभी लिखना नहीं, आई एम बिजी। तो ये तो इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस को मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में डाल रही थी ना, सब जगह सिंपल प्रेजेंट डाल रही थी। बट जरूरी थोड़ी है कि सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा ही सेड, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सिंपल प्रेजेंट में था, ठीक है। और यहाँ पे था ही सेड,
आई एम वर्किंग, फिर लिखा ही सेड आई हैव डन द वर्क। अभी लिखना नहीं, बस 3 लिख रही हूं अभी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही हो। इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी जा सकता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस हैव प्लस V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी जा सकता है। तो ये भी तो हमें देखना है, ओके, ये भी तो हमें देखना है। ओके, तो कैसे कैसे बदलेगा अभी लिखना नहीं, ठीक है। ही सेड, अब सिंपल प्रेजेंट क्या में बदलता है? सिंपल पास्ट में, ही वॉज बिजी, लिखना नहीं, ठीक है, अभी बस ऐसे ही बताना है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये तो पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट में तो टेंस बदलेगा ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। एम वर्किंग बदल जाएगा वॉज वर्किंग, लिखेगा कोई भी नहीं है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलेगा? ही सेड। यही चीज मुझे क्या बताना है ना, मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दे रही। ही सेड दैट ही हैव डन क्या में बदलेगा? हैड डन। हैव का पास्ट हैड डन द वर्क। तो यही चीज मुझे आपको बताना था, ठीक है। हाँ, ऑफिशियल और रनिंग सिग्नेचर में डिफरेंस होता है। तो यही चीज मुझे बताना था कि कैसे कैसे टेंस बदलता है। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सिंपल प्रेजेंट है ना, वो क्या में बदलेगा? वो बदलेगा सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। बट लिख लो ये सब तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। लेकिन अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता, ठीक है, यही रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में रहता, सेज रहता, तो कुछ नहीं बदलता। ये सिंपल प्रेजेंट तब वॉज में नहीं बदलता, वही रह जाता। सिंपल प्रेजेंट ही रह जाता। आई एम वर्किंग रह जाता, ही इज वर्किंग। आई एम वर्किंग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ही इज वर्किंग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे ही हैज डन हो जाता, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है ही के साथ। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहता ना, तो कुछ टेंस बदलता ही नहीं, बाकी सारा चीज बदल जाता है। आई था तो एम लगाया, ही था तो इज लगाया, बट है तो दोनों प्रेजेंट ही ना, है तो दोनों। लेकिन ऊपर लिख लेना, ये सारे चेंजेस तब होंगे ना, टेंस में चेंजेस तब होते हैं सिंपल प्रेजेंट पास्ट। सिंपल पास्ट में कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या में बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लिखिए इसको, फिर एग्जांपल दे रही, देन विल डू द एग्जांपल्स। गर्ल्स, मैंने एक हाँ, गर्ल्स का भी मैं अभी बहुत सारे बच्चों जो सिलेक्शंस लेते हैं ना, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शंस हुआ है, लगातार सिलेक्शंस आ रहे हैं। अभी गर्ल्स पावर का भी एक वीडियो बनेगा कल मैं गर्ल्स पावर के साथ एक जूम मीटिंग रखा है, ठीक है। पिछले बार भी मैंने जिन जिन गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था, सब नहीं जुड़ पाए थे, जितना अवेलेबल रहते हैं उसी के साथ मीटअप कर लेते। और मीटअप में बहुत ज्यादा, मीटअप नहीं सॉरी गूगल मीट, बहुत ज्यादा स्क्रीन पे आ जाने से ना कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करना है। तो कल मैं अपने जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, कल उनके साथ जूम मीटिंग है। मीटअप तो अगले साल होगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ ना इस बैच के गर्ल्स, ठीक है, इस बैच में मेरे जितने भी गर्ल्स हैं ना, मुझे मौका दीजिएगा नेक्स्ट ईयर, मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, मुझे मौका दीजिएगा कि मैं आप लोगों के साथ इंडिविजुअल अपने गर्ल्स गैंग के साथ, गर्ल्स टीम के साथ एक जूम मीटिंग कर पाऊं। मौका देने का मतलब है मुझे मौका दीजिएगा सिलेक्शन देके, भर भर के सिलेक्शन आई नीड फ्रॉम माय गर्ल्स पावर। आज तो 5 बजे कुछ अंडर 100 रैंकिंग वाले बच्चों के साथ एक गूगल मीट नहीं है, जूम मीटिंग है, कल गर्ल्स पावर के साथ है, तो मौका देना है। बच्चे कर दिखाए। एक बच्चा पिछले मीटअप में मेरे से वादा करके गया था
आप देखना पिछले मीटअप में एक बच्चा था, डेविड नाम था उसका, शरारत चुलबुला सा बच्चा था, पिछले बार जीएसटी मिला था, बोल रहा मैम अगले बार मीटअप में ना एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में या एएसओ, ऐसा मतलब एमईए एएसओ था, और इस बार उसने करके दिखा भी दिया। बॉयज लोग को तो बॉय लोग का आज होगा, मीटअप नहीं है। पावर ऑफ बिहार भी दिखाना है, बिहार से तो कितने सारे बच्चे इसमें हैं, कितने सारे हैं, पावर ऑफ इंडिया दिखाना है। अब तो ये साल बीत गया ना, अब जो मीटअप होगा अब अगले साल होगा। मेरे को भर भर के, मेरी दुआ से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अब मेरी दुआएं और मेरे विश, आपकी सिलेक्शन आपके हाथ में। इस बार मैंने 2 मीटअप किया था ना, एक कब किया था, एक अप्रैल वगैरह में किया था, एक जुलाई में किया था, अब नेक्स्ट मीटअप होगा अगले साल जनवरी फरवरी में। तो लिखते जाओ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सॉरी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपली क्या करना है, इज एम आर को वॉज वर में बदल देना है, हैज हैव को हैड में बदल देना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एग्जांपल दे रही हूं, अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। पहले सिंपल प्रेजेंट वाला कर लेते हैं, फिर लेंदी सेंटेंस करेंगे। पहले तो मैं सिंपल सिंपल वाला देती हूँ, फिर ऑप्शंस के साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन, द मैन said to his wife, you are honest in your dealings. डीलिंग्स मतलब आप अपने रोज के काम धाम में बहुत ईमानदार हो। अब मेरे को बताओ कि ये सेंटेंस का टेंस क्या है, यू आर ऑनेस्ट। राजस्थान से भी बहुत सिलेक्शन मिला है, पिछले 2 मीटअप में ना मैं राजस्थान का घेवर, राजस्थान का मिल्क केक खा खा के परेशान हो गई हूँ। राजस्थान से बहुत सिलेक्शंस मिले, मिल्क केक खाया है, बहुत सारे घेवर आए हैं, राजस्थान के बहुत सारे मक्के वाली सत्तू आए हैं, राजस्थान से बहुत सारे घी आए, राजस्थान से बहुत सिलेक्शंस मिला है। बिहार से भी सत्तू आया है। इस बार मैं अपने मदर के घर गई थी झारखंड, तो उन्होंने हर साल में जब भी कभी जाती हूँ ना, तो वहां से मेरी मदर सत्तू रेडी रखती है मेरे लिए कि जाओ, दिल्ली में तो अच्छा सत्तू नहीं मिलता है। लेकिन इस बार मैंने बहुत शान से बोला, नहीं नहीं मेरे को सत्तू नहीं चाहिए, मेरे पास अभी 8-10 किलो सत्तू अवेलेबल है। तो ये तो मेरे स्टूडेंट की वजह से, एक स्टूडेंट बिहार से लाके दिए थे, एक राजस्थान से। ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट क्या में बदलेगा, अभी आपने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा। तो चलो इसको बनाते हैं। द मैन वॉज द सब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज द वर्ब, दिस इज द ऑब्जेक्ट। मैन ने किससे बोला, अपनी वाइफ से बोला। तो जब भी ऑब्जेक्ट आ गया है तो सेड टोल्ड में बदलेगा ना, टोल्ड के साथ टू मत लगाना। द मैन टोल्ड हिज वाइफ, इतना दूर तो पता ही है, कॉमा की जगह दैट लगा देना। अब ये यू कौन सा पर्सन, यू इज सेकेंड पर्सन ना, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बात हिज की नहीं हो रही, उसकी वाइफ की हो रही है। 2 बार वाइफ मत लगाना, शी लगा देना। द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट शी, और ये तो सिंपल प्रेजेंट है, हमें तो सिंपल पास्ट करना। इज एम आर को वॉज में बदल दीजिए, वॉज या वर में, लेकिन ये शी सिंगुलर है तो वॉज। शी वॉज ऑनेस्ट इन, अब यू था तो हमने योर लगाया, लेकिन अब शी है तो शी के साथ योर नहीं लगाएंगे ना, शी वॉज ऑनेस्ट इन हर लगा देंगे। शी का पोजेसिव हर बनता है इन हर डीलिंग्स। लड़कों को भाव देती हूं मैं, अरे लड़कों को भाव देने की जरूरत नहीं है।
बहुत अच्छी बात बोली है आपने मैम। लड़के अनएम्प्लॉयड, ये तो आपने बहुत पते की बात बोली है कि लड़के अनएम्प्लॉयड गर्ल से शादी कर लेते हैं, बट लड़कियां अनएम्प्लॉयड बॉय से नहीं करते। लड़के तो हमारे ऐसे ही एक्टिव रहते हैं, लड़कियों को थोड़ा जगाना होता है। ये तो बहुत पते की बात बोली है। बच्चे बोलते हैं ना कि आप मैम जो टॉपर्स और वो सब आते हैं उसको क्या दोगे? मैं कुछ नहीं दूंगी। आप, मैं आपको बहुत अच्छे से, मैं आपके सक्सेस, मैं कुछ नहीं दूंगी, बस मैं मीटअप करवाती हूँ अपने स्टूडेंट्स का, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मेरा मेन मकसद होता है कि आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करना। बच्चों को लालच दिया जाता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, एग्जाम निकालो। ये सब तो खैर मैं मानती नहीं हूँ। मैं आपके अपनी, जब भी मैं मीटअप कंडक्ट करवाती हूँ तो मीटअप में आपके सक्सेस को मैं सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मैं आपके आंखों में ना वो खुशी देखना चाहती हूँ सामने से। सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को उस मीटअप में कुछ स्पेशल फील करवाना है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है, स्पेशल फील करवाना है, उन्हें बताना है कि उन्होंने कुछ अलग किया है। यही दे सकती हूँ। ओके चलो, ये हो गया। ये तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस दिया। सिंपल प्रेजेंट क्या में बदला? सिंपल पास्ट में। अब चलो हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ठीक है, आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। ओके, तो द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, तो इसका क्या बनेगा? और ये कौन सा टेंस है? आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट, ये आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में स्टूडेंट में गर्ल भी होते हैं बॉय भी होते हैं। गर्ल बॉय क्लियर नहीं हो तो हम मेल ही को मानते हैं, ही को। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही, और आई एम वर्किंग कौन सा टेंस है? आई एम वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज वर्किंग डे एंड नाइट। तो यही चीज हमने सीखा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, डे एंड नाइट। जो आपने लिखा है ना उसी के नीचे ये एग्जांपल्स लिखते जाइए फटाफट। नहीं नहीं, वो मीटिंग आपके यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। वो गूगल मीट जो करूंगी ना वो यूट्यूब पे जाएगा, आपको मीटिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो मीटिंग आपके पास नहीं जाएगा ना, क्योंकि आप सेलेक्टेड बच्चों का ही ग्रुप बना हुआ है। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। अब आ जाओ थर्ड, he said to me they have done। ही ने मेरे से बोला कि वे लोग अपना काम कर चुके। में बातचीत मेरे और ही में हो रही है, किसको लेकर? देखो, दे हैव डन द वर्क। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ नहीं करना, पास्ट परफेक्ट में बदल देना, हैड लगाना। तो क्या होगा इसका? ही टोल्ड मी दैट। और ये दे कौन सा पर्सन है? दे है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, दे का दे ही रखो। हैव डन को हैड डन में बदलो। द वर्क है तो द वर्क रखो, दिस वर्क होता तो हम दैट वर्क करते। और अब मैं लगाती हूं आई सेड
वी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वी हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सारे बच्चे ना इडियम्स का क्लास जरूर देखिएगा, ये नहीं बोल रही हूँ कि लाइव आके ही देखो, बट देख लेना, काम का क्लास है। तो यहाँ पे टोल्ड वोल्ड नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सेड को आई सेड ही छोड़ना, डैट। अब ये वी कौन सा पर्सन है? वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आप बोलोगे कि मैम आई लगा देते हैं, आई नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है। आई सेड में अगर ऐसा रहता ना, आई सेड आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग का मतलब है मैं काम कर रहा था, बट आई ने बोला कि हम सभी काम कर रहे थे, तो सिर्फ आई काम नहीं कर रहा है, सभी कर रहे हैं, ये प्लूरल है, तो आपको भी इसका प्लूरल बनाना है। आई का प्लूरल वी होगा, और हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रख देना। हैव को और हैज को हैड में बदलते हैं। सिंस एंड फॉर को नहीं बदलना है, सिंस फॉर मॉर्निंग वॉर्निंग सब सेम रहेगा। नहीं, टोल्ड नहीं लगाना, सेड को सेड ही रखोगे। टोल्ड तो तब रखोगे ना जब ऑब्जेक्ट आ गया। कितनी बार तो बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को टोल्ड में नहीं रख, सेड को सेड ही छोड़ देना। Why to change said to told? Said will be converted to told only on the condition when in a sentence we have an object. Here we don't have any object, so not to convert said to told. Here we had an object, that is why I changed said to told. तो देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदला पास्ट परफेक्ट में, सिंपल प्रेजेंट बदला सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदला पास्ट कंटिन्यूअस में। ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला लिखो, ये वाला। अभी तो मैंने प्रेजेंट का करवाया ना, अब वहीं पे नीचे लिखिए व्हेन रिपोर्टिंग। अभी तो मैंने प्रेजेंट का करवाया, अभी तो पास्ट का भी करेंगे, और फ्यूचर का कुछ नहीं करना है। फ्यूचर में सिंपली विल को वुड में बदल देना, ठीक है। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, यहां भी वही लिखना। जब प्रेजेंट में हो ना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो ये सब कुछ नहीं बदलेगा, जो है वैसे ही रह जाएगा। ये सब में तब बदलेगा ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस V3। पास्ट पर अच्छा, यहाँ पे ना पास्ट परफेक्ट मत डालो, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल रहा था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदल रहा, तो पास्ट परफेक्ट का क्या होगा? पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम रह जाएगा। तो ये दोनों है ना, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, ये दोनों बदलेगा। लिखिए, वी को नो चेंज नहीं करोगे ना, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन थोड़ी है कि नो चेंज होगा। इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ, पहले लिख लीजिए, फिर हम लेंदी एग्जाम्पल्स करेंगे। बट इसमें भी आपको क्या क्या परेशानी आने वाली है वो बता रहे हैं। आपका प्रॉब्लम कब होगा, देखो आपका वो सब हम डिस्कस करेंगे। आपका प्रॉब्लम कब होगा कि मैम सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में ही बदलते हैं, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि मैम अगर सपोज सेंटेंस इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और पास्ट परफेक्ट में है, तो डायरेक्ट में बदलने के लिए बोला जा रहा है, आपका प्रॉब्लम वहीं पे होगा। बफरिंग हो रहा है,
अभी ठीक है, 2 मिनट के लिए क्लास स्टॉप हो गया था। आपका प्रॉब्लम देखो, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है? आपको लगेगा कि सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में ही बदल रहा है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट ही रह रहा है। तो कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी होता है ना, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और कभी कभी एग्जाम में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होता है। तो आप बोलोगे कि मैम इनडायरेक्ट में अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो उसको हम क्या में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट आ गया है तो उसको हम सिंपल पास्ट में बदलेंगे, या पास्ट परफेक्ट आ गया है तो उसको पास्ट परफेक्ट में रहेंगे? ये वाला एक प्रॉब्लम आ सकता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसका एग्जाम्पल्स दे दूँ, ठीक है, पास्ट वाले का एग्जाम्पल दे देती हूँ फटाफट, फिर जहां जहां कंफ्यूजन वाला एरिया है वो सब डिस्कस करेंगे। इसका लिख लो। कभी 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 वाक्य में ना ऐसा भी सेड की जगह पहले से टोल्ड जाएगा, ही टोल्ड मी, आई डिड द वर्क, या आई रोट द लेटर, आई रोट द लेटर यस्टरडे। वैसे तो हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं, बट कभी भी पहले से टोल्ड भी आ गया उसको वैसे ही छोड़ देना। आई टोल्ड द लेटर, आई रोट द लेटर यस्टरडे, ये कौन सा टेंस है? आई रोट द लेटर, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट है। और आपने क्या पढ़ा है कि सिंपल पास्ट क्या में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो ही टोल्ड मी है, वैसे तो सेड टोल्ड में बदलता है, बट अगर पहले से टोल्ड है नॉट टू डू एनीथिंग, आप ऐसे ही उतार दो, ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, और रोट तो सिंपल पास्ट है ना, इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3, had plus he had written the letter। और yesterday क्या में बदलेगा? yesterday बदलता है the day before या the previous day, day before भी कर सकते हो या the previous day। को एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ। yesterday बदलेगा the day before या the previous day? ओके, तो सिंपल पास्ट क्या में बदला? सिंपल पास्ट बदल गया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अब आ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे लिखा द बॉय सेड, the boy said you were doing, यहाँ डे लगा दे रही, ठीक है, the boy said you were doing your work। तो यहाँ पे क्या करना है? the boy said, ठीक है, said को told में मत बदलिएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। the boy said that, ये you कौन सा पर्सन है? you सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो आई को ही मान लेना, आई, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, ये वर डूइंग क्या है? ये है पास्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा क्लास खत्म हो जाए तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, और ये सब इतना इजी चीज है ना, कौन चीज क्या में बदलता है, आप लैक ऑफ रिवीजन के वजह से भूल जाते हो, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्या क्या में बदलेगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस क्या में बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है ना, हैड बीन डूइंग, आई हैड बीन डूइंग, यहाँ यू था तो योर लगाया, यहाँ आई था तो माई लगाऊंगी, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क। तो एक बार रिवीजन चाहिए, कौन चीज क्या में बदलता है ना, एक बार रिवाइज कर लेना।
लिखते जाइए। अरे लिख लिया। आज इसको कंप्लीट करवा लेते हैं और फिर कल कंफ्यूजन वाला एरियाज करेंगे, और फिर हम कल प्रैक्टिस भी करेंगे और अलग अलग सेंटेंस भी करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी तो हम लोग बेसिक वाला ही कर रहे हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। अब फिर मैंने लिखा दे टोल्ड मी he had finished the work। छोटा छोटा एग्जाम्पल है। अब ये he had finished क्या है? पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में ही रह जाएगा, और टोल्ड पहले से दिया रहेगा, आप भी टोल्ड ही उतार। दे टोल्ड मी दैट। अब ही कौन सा पर्सन है? ही थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ही को दे में बदल देना। ही और हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं, वैसे ही रह जाए। यू ऑल वर रहेगा ना, तो वी कर देंगे, वी ऑल वर डूइंग द वर्क। यू रहे, यू ऑल रहेगा तो आई की जगह वी कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। दूसरा लास्ट वाला, ही सेड टू हिज फादर। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू हैड बीन वर्किंग यू हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप एक लंबे समय से काम कर रहे थे, उसने फादर से बोला। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है तो आप भी पास्ट परफेक्ट ही रखोगे। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट उसको भी सेम ही रखना है, सेम रहना है। ही टोल्ड हिज फादर दैट। यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में फादर की बात हो रही है ना। ही टोल्ड हिज फादर, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही हैड बीन, वही लिख देना, वर्किंग उतार देना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब ये है कि बाकी सारा चीज से बदलता है। पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाता है। ओके ही थर्ड पर्सन है ना। अरे ही सेड टू हिज फादर, ही हैड, फादर के बारे में बोल रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समराइज करवा देती हूँ। ठीक है, और कल हम थोड़ा सा कंफ्यूजन, कल ना तो हम थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस के साथ वाला, क्योंकि मैं ऑप्शन लिखने चलूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो ऑप्शंस के साथ एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी वाला करेंगे। ओके, कल एक बार मैं आपको समराइज करवा देती हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा। क्या है भाई, कल हम लोग लेंदी वाला करेंगे। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट क्या में बदल रहा था? सिंपल प्रेजेंट बदल रहा था सिंपल पास्ट में।
ओके, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में मतलब क्या है, ये जो इज एम आर वाला था, इज एम आर वाला सिंपल पास्ट में बदल जाएगा वॉज वर, या सिंपल प्रेजेंट में डू डज डिड है, डू डज है तो वो बदल जाएगा डिड में। अगर सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज हैव है तो वो हैड में बदल जाएगा, हैड में। ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदल रहा था, यहाँ पे मैं हैज हैव को परफेक्ट मत मानना, हैज हैव हैड के बाद कोई वी थ्री नहीं लगा, इसको सिंपल प्रेजेंट में रखना है। और फिर मैंने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदल रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना मतलब इज एम आर। इसके लिए आपको ये तो फील हो गया होगा ना कि मैम इसे पढ़ने के लिए पहले टेंस पढ़ लेना है, और टेंस पढ़ने के लिए पहले वर्ब पढ़ लेना है, तो ये चारों टॉपिक ना कंटिन्यूएशन में पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं विकास भैया, एरर का क्विज सॉल्व करके दे रहे हैं जो टेलीग्राम पर होता है। ये कब से कब, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि विकास इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि एरर अपने से सॉल्व करके दे रहा है। तो इतना उनके मैं उनसे बात करती हुई मुझे नहीं पता है। ठीक है, मेरे और उनके एक्सप्लेनेशन पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, वो इंग्लिश के पंडित नहीं है। मैं पूछती हूँ भाई कब अपने मन से सब सॉल्व कर करके दे रहे हो बच्चों को, एक बार मैं पूछती हूँ कि अपने से बना के दे रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस। इज एम आर प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है ना, तो ये क्या में बदल जाएगा, जब जब पास्ट टेंस में हो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, या वर प्लस आई एन जी। ठीक है, ये जब मैं नहीं थी, हो सकता है इन लोगों ने अपना कुछ शुरू कर दिया होगा कि चलो मैम नहीं है हम ही लोग करके देते हैं। बात करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव प्लस V3, और ये क्या में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3। ठीक है, हैड प्लस V3 में बदल जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये क्या होता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, और ये क्या में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कुछ नहीं करना है, हैज हैव को हैड में बदल देता है, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, देखती हूँ क्या चल रहा है ड्रामा। हाँ, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा राजदीप, टेंस तो सेम रहेगा बट दिस दैट में चेंज होगा। ठीक है, इतना सारा काम हो जाता है ना मेरे पास, इतने सारे काम हो जाते हैं, वहां ये डालना, वहां यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन डालना, वहां डालना। अभी एरर का बुक आपका रेडी हो रहा है, एरर का स्पॉटिंग एरर्स का, वहां भी काम हो जाता है। आपको जब भी कंफ्यूजन हो ना क्विज में, आप मेरे से यहीं पे पूछ लेना। चलो ये तो हो गया, अब आ जाओ, टाइम भी हो गया, अब आ जाओ पास्ट वाला देख लो। पास्ट वाला सिंपल पास्ट क्या में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड प्लस V3, और पास्ट कंटिन्यूअस क्या में बदल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस बदल रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, सॉरी वॉज, एक चीज और बताना है, रुकना, वॉज वर प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस था ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल रहा था, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। और इसका तो कुछ है ही नहीं, पास्ट परफेक्ट सेम ही रह रहा था, पास्ट परफेक्ट, इस पे कल हम डिस्कस करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वही है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चलो
ये था। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम अगर पास्ट परफेक्ट आ गया, जैसे मैंने लिखा ही सेड आई हैड डन दिस वर्क, ठीक है, स्टूडेंट का क्वेश्चन है। तो चलो मैम इसको तो कुछ चेंज वेंज नहीं करना है। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हैड पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं करोगे, वही रहेगा। अब उनका कहना है कि मैम दिस को भी दैट में नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक है, टेंस इसका नहीं बदलेगा, सेम रह जाएगा, बट इसका रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो दिस तो दैट में बदलेगा, दिस दैट में बदलेगा। ओके तो चलो यहां तक एंड करते हैं, ठीक है। मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करके अब हम यूट्यूब पे मिलते हैं। कल हम बहुत लेंदी सेंटेंसेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और कल ही हम डिस्कस करने के बाद तरह तरह के सेंटेंसेस करेंगे। प्रश्नवाचक सेंटेंस का कैसे बनेगा, एक्सक्लेमेटरी का कैसे बनेगा, ऑप्टेटिव का कैसे बनेगा, इंपेरेटिव का कैसे बनेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके क्या कुछ क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन एक आया था कि मैम इसका कैसे बनेगा, एक बार बता दीजिए, कल पूछ लीजिएगा। क्विज का पहले स्पेलिंग सही लिखना है, क्विजी नहीं है, क्विज में QUIZ ये नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलो एंड करती हूँ, कल आपको जो भी पूछना है तो एक बार पूछ लीजिएगा। एक कोई डाउट आया था जो ऊपर चला गया। ओके अब हम यूट्यूब पे मिलेंगे एरर बनाते हुए। चलो थैंक यू एवरीवन।